तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो होने वाली है जो हमने बैच चलाया है इंडियन आर्मी की तैयारी करवाने वाले हैं इस चैनल पर, लेटेस्ट जॉब बाय हेमंत। ठीक है, इस चैनल पर पर डे लेटेस्ट जॉब बाय हेमंत, इस चैनल पर पर डे मैथ्स, किसके सब्जेक्ट की, मैथ्स, रीजनिंग, इसके बाद जीके, जीएस वाली जो क्लास है वो हर दिन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो जो हमारा जो कोर्स है ना, मतलब जो बैच है, इसका जो मकसद है वो आपका सिलेक्शन कराना है। वो किसमें, इंडियन आर्मी का जो एग्ज़ाम है वो आपका निकालना है। ठीक है, यानी जो इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन हम इस बैच में करने वाले। ठीक है, तो वीडियो में बने रहे। तो आज का जो टॉपिक है, जो आज सब्जेक्ट है वो मैथ्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैथ्स की क्लास फर्स्ट है ये। ठीक है, मैथ्स की क्लास फर्स्ट। तो मैथ्स की क्लास में अब हम टॉपिक कौन सा देखने वाले हैं, एज, आयु वाला टॉपिक देखने वाले। ठीक है, तो आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एज, आयु का। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रहते हैं जो टॉपिक के, वो समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, इस जो टॉपिक में है जो काम आने वाली चीज़ है। ठीक है, जो चैप्टर के एंड तक चलने वाली है। ठीक है, तो वो समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि जैसे क्वेश्चन में शब्द आता है क्या, कुछ लाइनें देखने को मिली, कुछ वर्ष पहले। ठीक, कुछ वर्ष पहले, इसको हम किससे डोनेट करेंगे, माइनस से। ठीक है, जैसे कुछ वर्ष पहले, यानी जैसे प्रश्न में दिया गया है यदि कि 5 वर्ष पहले, तो हम -5 से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, फिर दूसरी लाइन क्या है, वर्तमान, वर्तमान में जो आयु दी गई है। ठीक है, उसको हम डिनोट करेंगे A0। ओके, मतलब जो वर्तमान में दी गई है यदि प्रश्न में, तो A0 से करेंगे डोनेट। तीसरा है कुछ वर्ष बाद। ठीक है, यदि प्रश्न में दी गई है कि कुछ वर्ष बाद जो आयु है, तो उसको हम, ठीक है, प्लस से डोनेट करेंगे। कुछ वर्ष पहले माइनस से, वर्तमान आयु 0 से। ठीक है, यानी वर्तमान आयु। ठीक है, कुछ वर्ष बाद प्लस से करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं, जैसे आपको बताना है कि सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है कि जैसे हमने पूछा कि 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का जो अंतर है। ठीक है, ए और बी की आयु का जो अंतर है वो कितना है, 10 वर्ष है। ठीक है, यानी जो एक और बी की आयु में जो अंतर है वो कितना है, 10 वर्ष है। तो आपको बताना है कि वर्तमान में जो इनकी आयु में अंतर रहेगा, ठीक है, आयु में अंतर वो कितना हुआ। ठीक है, मतलब 5 वर्ष पहले ए और बी की जो आयु है उसका जो अंतर है वो कितना है, 10 वर्ष है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि जो वर्तमान में जो इनकी ए और बी की आयु है वर्तमान में, उनका जो अंतर है वो कितना रहेगा। ठीक है, तो जो ए और बी की आयु का जो अंतर है, 5 वर्ष पहले कितना था अंतर, 10 वर्ष का अंतर। ठीक है, तो वर्तमान में भी जो इनका अंतर है वो 10 वर्ष ही रहेगा। ठीक है,
तो इससे हमें क्या क्या सीखने को मिला है कि जो अंतर है, यानी जो आयु में अंतर है, डिफरेंट है, वो लाइफ टाइम क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी यदि कोई हमसे 5 वर्ष बड़ा है, यानी हमसे कोई 5 वर्ष बड़ा है, तो वो लाइफ टाइम के लिए 5 वर्ष उम्र में बड़ा ही रहेगा। ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जैसे हम समझते हैं A+B+C, यानी ABC की आयु का जो योग है वो कितना है, 60 वर्ष है वर्तमान में। ठीक है। जब भी कोई भी बात हो रही हो या प्रश्न में कोई भी दिया गया हो, तो बेसिकली हमें क्या वर्तमान लेना है कि जैसे यदि A+B+C की जो वर्तमान जो आयु है वो कितनी है, 60 वर्ष है। ठीक है। तो इसकी हमें बताना है कि 5 वर्ष बाद इनकी जो आयु का योग है A+B+C, यानी तीनों की आयु का योग है कितना है, वर्तमान में 60 वर्ष है। ठीक है। तो अब हमें क्या बताना है कि जो इनकी 5 वर्ष बाद इनकी जो आयु का योग है वो क्या रहने वाला है। ठीक है। तो आपको कमेंट में बताना है कि इन तीनों की जो आयु है, ठीक है, इनका योग है जो 5 वर्ष बाद कितना होगा। तो अब देख लेते हैं हम। तो इस जो दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा, इसमें क्या रहेगा, ABC की जो आयु का योग है वो कितना है, 60 वर्ष है। तो 5 वर्ष बाद, यानी अगर हम 5 वर्ष बाद जाएंगे तो 5 वर्ष इसकी आयु बढ़ेगी, 5 वर्ष इसकी, 5 वर्ष इसकी। ठीक है। तो इस प्रकार तीनों की जो आयु है, ठीक है, तो कितनी बढ़ जाएगी, तीनों की 15 वर्ष। ठीक है। जैसा कि हमने समझा A और B+C की जो आयु है वो कितनी है, वर्तमान में 60 वर्ष है। ठीक है। आयु का योग कितना है, 60 वर्ष है। तो इनकी 5 वर्ष बाद जो इनकी आयु है वो कितनी रहेगी, यानी तीनों की 5-5 वर्ष जुड़ जाएगी। ठीक है। यानी A की 5 साल और B की 5 वर्ष, C की 5 वर्ष। ठीक है। इस प्रकार जो यदि हम 5 साल बाद की इनकी जो आयु देखें तो वो कितनी रहेगी, 75 वर्ष। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया। पहला ये था कि A और B का जो अंतर है वो 10 वर्ष बाद, मतलब 5 वर्ष पहले AB का जो अंतर रहेगा और उसकी 5 वर्ष पहले जो उस A और B की आयु में अंतर था वो वर्तमान में उसका अंतर कितना रहेगा। ठीक है। यानी 5 वर्ष पहले 10 वर्ष था अंतर, तो वर्तमान में कितना रहेगा, तो वो वर्तमान में कितना 10 वर्ष ही रहेगा। यानी जो इससे हमने क्या सीखा था कि जो वर्तमान में डिफरेंट है वो क्या रहता है, मतलब लाइफ टाइम के लिए बराबर रहता है। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट जानते हैं, इसी का है वो। तो तीसरा कॉन्सेप्ट है कि जैसे किसी की आयु दी गई है A+B+C, यानी तीनों की आयु है जो 5 वर्ष पहले, अब कब की है, 5 वर्ष पहले की कितनी है, 30 वर्ष है। यानी जो ABC की आयु का जो योग है वो कितना है, 30 वर्ष है। कितना है, 5 वर्ष पहले का। ठीक है। तो अब हमें बताना है कि जो इनकी वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु का जो योग है इनका वो कितना रहेगा। ठीक है। वो क्या होगा, यानी A+B+C, यानी ABC की जो आयु का योग है 5 वर्ष पहले कितना है, 30 वर्ष है, मतलब इनका आयु का योग। ठीक है। तो अब हमें बताना है कि जो वर्तमान में इनकी आयु है उनका योग, उसका योग क्या होगा। ठीक। तो हम देखते हैं कि इनकी वर्तमान आयु का योग क्या रहेगा, 5 वर्ष पहले कितना था, 30 वर्ष। ठीक है। तो अब 5 जब वर्तमान में आएंगे तो 5 इसका, 5 इसका, 5 सी का। ठीक है। ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, इनकी जो आयु का योग है वो हो जाएगा 45 वर्ष, यानी वर्तमान में। ठीक है। बात आयु, बात समझ में आई होगी। 5 वर्ष पहले ABC का जो योग है वो 30 वर्ष है और उसके बाद वर्तमान का जो है, वर्तमान की जो आयु का योग है ABC का वो कितना हो जाएगा, 45 वर्ष। यानी 5 A का बढ़ेगा, 5 B का और C का कितना
5, ठीक है। इस प्रकार 45 बस, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अब क्वेश्चन की ओर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि ए बी सी और डी की जो वर्तमान आयु का योग है वो कितना है, 76 है। 7 वर्षों के बाद जो आयु का अनुपात है वो कितना रहेगा, 7:6:5:8 है। तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। सी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, इसके ऑप्शन भी देख लेते हैं हम। ठीक है, तो क्या दिया है सवाल में, ए बी सी और डी की वर्तमान आयु का योग 76 है। 7 वर्षों के बाद आयु का जो अनुपात है वो कितना रहेगा, 7:6:5:8 है। तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। सबसे पहले लिखेंगे ए यानी ए बी सी डी की, मतलब ए बी और सी डी यानी चारों की जो आयु का वर्तमान आयु का योग है वो कितना है, 76 है। जो क्या है, वर्तमान आयु का, ठीक है, 76 है। इसके बाद 7 वर्षों के बाद जो आयु का अनुपात है वो कितना रहेगा, जे, यानी 7 वर्ष बाद यानी कि आयु का अनुपात क्या रहेगा, 7:6। ठीक है, 7 वर्षों के बाद जे रहेगा, 7 वर्ष के बाद। तो हम क्या करते हैं, जो 76 है जे क्या है, वर्तमान आयु का योग है, ठीक है, 76। अब हमें क्या करनी, वर्तमान आयु या लगी ज्ञात करनी है। तो 7 वर्ष के बाद आयु का जो अनुपात है वो कितना है, जे, यानी जे कितना है, 7 वर्ष बाद का है अनुपात, ठीक है। जे वर्तमान का योग है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी डी यानी जो इसका जो अनुपात है वो 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद का हम इन तीनों का जो अनुपात देखेंगे, सॉरी चारों का। तो 7 वर्ष बाद क्या होगा, हमने कॉन्सेप्ट में सीखा था कि जो जैसे चारों का जो योग है वो बनेगा क्या, 7 इसका जोड़ेगा, 7 बी का, 7 ए का, 7 बी का, 7 सी का, 7 डी का, ठीक है। तो 7 चौके 28 यानी इनका कितना है, 76।
वर्तमान में 76, ठीक है। तो ये कितना जुड़ेगा 7 वर्ष के बाद, 7 वर्ष के बाद 28, 76 और 28 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 104, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे 104, 104 में इसका अनुपात निकालना होता है हमें। तो 104, 7 और 6 13, 13 5 18, 18 8 26, ठीक है। 26 से हम इसका क्या करेंगे 26 से काटेंगे इसको, ये हमारा क्या 7 वर्ष बाद का, ठीक है जी, आयु का योग जी वाला 104। अब हम काटेंगे 26 और 4 को काट देंगे,